मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में चल रही गुटबाजी को लेकर तमाम सवाल खड़े हैं। कहा यह जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि यहां पर 3 गुट बने पड़े हैं, एक महाराज का, एक शिवराज का और एक अमित शाह का, जो अलग अलग रणनीतियां बना रहे हैं। टिकट बंटवारे पर भी एक सहमत नहीं हो पा रहे। इसी वजह से लगातार बीजेपी नेता खासकर सिंधिया सक्रिय हैं और एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन चर्चा इस बात की है कि शिवराज सिंह चौहान ने इतने साल कार्यकाल संभाला सीएम के तौर पर, क्या अब बीजेपी बदलाव करेगी? और अगर बदलाव करेगी तो किसको मौका देगी? नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, नरोत्तम मिश्रा हो गए, या हाल ही में बागी नेता के रूप में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए। सिंधिया कांग्रेस में भी सीएम पद के दावेदार कहे जा रहे थे। यहां तक कि दिग्विजय सिंह ने उन्हें यह कहा था कि मेरी राजनीति में ज़्यादा समय नहीं बचा, हम बहुत कम समय तक राजनीति करेंगे। कमलनाथ की भी काफ़ी उम्र हो चुकी है, वो भी बहुत कम समय तक के लिए राजनीति करेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति के लिए वो चले जाएंगे, तो सारा कुछ जिम्मा मध्य प्रदेश का तुम्हारे कंधों पर रहेगा। बावजूद इसके सिंधिया ने पाला बदल कर बीजेपी की ओर चले गए थे। लेकिन अब बीजेपी क्या सिंधिया में उनको मुख्यमंत्री की छवि के तौर पर कुछ देखती है? सवाल ये बहुत बड़ा है। अगर सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दिया तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा फैसला रहेगा। सिंधिया से भी इस बारे में जब सवाल किए गए तो हमने आपको पिछली कुछ रिपोर्ट में भी जानकारी दी थी कि सिंधिया ने यही कहा है हर बार कि अगर मुझको ये जिम्मेदारी मिलती है तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बखूबी काम किया है और अगर बीजेपी उनके नाम पर मोहर लगाती तो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता और मुझे आगे करती है तो जो जिम्मेदारी मुझे देगी, चाहे विधायक के रूप में, चाहे सांसद के रूप में, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, मैं उस जिम्मेदारी को 200% निभाता नजर आऊँगा। पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा में लग जाऊंगा, ये बात तय है। यानी कि सिंधिया तो तैयार हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। सिंधिया के समर्थक भी यही चाहेंगे मन ही मन कि सिंधिया को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मिले। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान को क्या देगी फिर यहाँ बीजेपी? सवाल ये बहुत बड़ा है। शिवराज सिंह चौहान ने इतने लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री पद संभाला है, एंटी इनकम्बेंसी का भी सवाल खड़ा हो गया था, पिछली बार देखा ही था। अब इस बार भी वही सवाल ना खड़ा हो जाए, इसको लेकर बीजेपी पहले ही क्लियर कर देना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से हालिया कुछ बैठक में देखा जाए, सिंधिया की मौजूदगी उतनी नहीं देखने को मिली। राष्ट्रीय बैठकों में देखने को मिल रहा है, संसद में गरज रहे हैं, लेकिन जब बात विधानसभा सीटों की आ रही है तो वहां पर उनकी पकड़ ढीली होती नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी हमेशा अपने फैसलों के लिए जानी जाती है। महाराष्ट्र में ही देख लें, 39 विधायकों के साथ शिंदे आए थे, एकनाथ शिंदे, उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया, जबकि फडणवीस की बीजेपी के पास 105 विधायक थे। तो यही हाल, अगर यही खेल मध्य प्रदेश में हो गया और सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का दावेदार अगर बीजेपी ने घोषित कर दिया तो कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर की होगी। क्योंकि बीजेपी को और कांग्रेस को ये नहीं पता कि वो जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि दोनों के 50-50% चांसेस हैं। लेकिन यहाँ सिंधिया को आगे कर दिया और अगर कल को हार भी जाती है बीजेपी तो सारी हार का ठिकरा सिंधिया के सर फोड़ा जा सकता है। इससे बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान भी बच जाएंगे, बीजेपी की छवि बच जाएगी और सिंधिया की कांग्रेस वाली छवि नुकसान दे जाएगी उन्हें। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी कभी सिंधिया को मुख्यमंत्री पद देगी या नहीं? क्योंकि जातीय समीकरण भी देखना जरूरी रहता है। तो अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।